राधे राधे दोस्तों। अब जनवरी का एंड चल रहा है और टेम्परेचर में 1-2 दिन में ही काफ़ी चेंज आया है। और देखिए 10 बजे हैं और 10 बजे बहुत ही अच्छी धूप है। तो आज मैं आपको जो जनवरी के एंड में और फ़रवरी में आप कौन-कौन सी वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में ऐड कर सकते हैं और जो बिगनर्स हैं, उनको क्या-क्या बातें ध्यान रखना चाहिए, उनको ग्रो करने में वेजिटेबल्स को। कई बार हमारे पास जैसे एक ही वेजिटेबल है, उसकी कई वैरायटी होती है, बट उनमें से कौन-सी चुनें, कौन-सी अच्छी रहती है, जो आपको ईज़ी टू मेंटेन होती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं और क्या होता है कि आप उनको ईज़ी टू केयर होंगी और बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं लगेंगी। मतलब एक 4 में से जो अच्छा सबसे रिज़ल्ट दे, उस वैरायटी की आज मैं आपको बताऊँगी और कौन-सी किस टेम्परेचर में हमें ग्रो करना चाहिए वो भी बताऊँगी। आज एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जो फार्मिंग होती है या ये कह लीजिए जो गार्डनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ड होती है टेम्परेचर पे। मतलब कौन सी आजकल जितने भी हाइब्रिड सीड्स मार्केट में मिलते हैं वो टेम्परेचर बेस्ड होते हैं। उनका एक स्पेशल टेम्परेचर में ही वो अच्छे जर्मिनेट होते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं और फ्रूटिंग करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 15 से ऊपर होने लगा है, यानी कि 20, आज जो भी मैं वेजिटेबल बता रही हूँ वो 20 से लेके 30 के बीच में बहुत अच्छे से जर्मिनेट होती हैं और बहुत ही अच्छे से वो डेवलप होकर फ्रूटिंग करती हैं। तो बात मेरी उस पे ध्यान दीजिएगा। 20 से 30 के बीच मेरठ का जो इस समय टेम्परेचर है वो दिन में 25 हो रहा है और जो रात में जा रहा है वो 8 जा रहा है। तो आप ये लगा सकते हो कि अब जो 25 टेम्परेचर है उसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं को बता रही हूँ और बहुत सौ के तो यहाँ पर ये है कि ये टेम्परेचर आज से 10-12 दिन पहले ही शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम देखिए ऐसा टाइम है, मिड है, समर्स की स्टार्टिंग होने वाली है और ये कह लीजिए विंटर्स का एंड होने वाला। तो इसमें ये बहुत अच्छा टाइम है कि इसमें हम दोनों तरह की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। पर वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि कुछ हर सब्जी के साथ या हर ग्रो करने के साथ मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है हम वेजिटेबल ग्रो कर लेते हैं, उसमें महीना 2 महीना 4 महीना लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता। तो क्यों नहीं आता वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताती चलती हूँ। तो देखिए ये टाइम ऐसा है कि इसमें आप विंटर्स की सभी सब्जियाँ लगा सकते हो। सभी सब्जियों में आप गोभी, गोभी वर्गीय जितनी भी ब्रोकली सब कुछ आप लगा सकते हो। और देखिए मैंने भी सेकंड स्टेज की जो सैपलिंग है वो तैयार कर दी है। हालांकि देखिए मंकियों ने इसको नुकसान पहुंचाया है, इसका ये मेथी समझ के इसको पूरा खाया है, पर जो भी इसमें से निकलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं गोभी के साथ आपको ये बताऊंगी कि देखिए गोभी को तैयार होने में 2-3 महीने का पूरा टाइम लगता है और ब्रोकली ज़्यादा टाइम लेती है। तो गोभी, पत्ता गोभी और ये सब तो आपको 2 से ढाई महीने में मिल जाती है। लेकिन आगे आप ये सोच के चलिए, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं गोभी, ब्रोकली, तो आप इस समय बिल्कुल लगा लीजिए और आपको 2 से ढाई महीने में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इनके बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, तो आप ग्रीन्स पे फ़ोकस कीजिए, जैसे कि मेथी, पालक, सोया, हरा धनिया, सरसों, जो भी आपकी फ़ेवरेट हो, आप वो लगा लीजिए और आराम से आप 2-3 महीने तक उसका एन्जॉय कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद ग्रीन्स के बाद बात करेंगे हम जो हमारी एवरग्रीन सब्जियां हैं, जो गर्मियों में भी काम करेंगी और सर्दियों में भी, जैसे कि हरी मिर्ची। हरी मिर्च की आप कोई भी वैरायटी आप लगा लीजिए। इस समय आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास सीड्स हैं, और अगर आप बहुत अच्छा रहेगा अगर बिगनर है तो आप नर्सरी से सैपलिंग ले आइए। अब मिर्च में आपको मैं 2-3 बातें बताती हूँ कि मिर्च की ऐसी-ऐसी वैराइटीज़ आती हैं जो 1-2 प्लांट ही अगर आप अच्छे से लगाते हो तो आपकी पूरी फैमिली की नीड कंप्लीट हो जाती है। तो आप 2 से 3 प्लांट लगाइए, लेकिन ऐसे प्लांट लगाइए जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। देखिए इस तरह की जो मिर्ची है ये बहुत ज़्यादा देती है। और एक तरह होती है जो जमा मिर्ची होती है, ऐसे बुलेट वाली मिर्ची जो ऊपर ऐसे खड़ी रहती है, बहुत तेज़ होती है। और मेरे पास वो पेड़ था, उसका एक ही पेड़ इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन उसमें होता था। और आप बिल्कुल मिर्च का प्लांट आराम से 2-3 साल चलता है अगर आप उसे अच्छे से चला लेते हो।
इसके लिए दो तीन वो लीजिए और कम से कम 12 इंच का पोट आप इसको दीजिए। देखिए ये कट्टा है, कहने को तो ये 12 इंच, लेकिन इससे ज़्यादा ही 15 इंच के बराबर ये होगा। तो इस तरह की आप उसमें उसको लगाइएगा। अब मिर्ची की भी कई वैरायटी आती, मैंने बताया वो चीज़ मिर्ची चूज़ कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे। उनसे कहिएगा कि ऐसी मिर्ची दे जो, या तो आप बुलेट, अगर आप अच्छा तीखा खाते हैं तो आप बुलेट वाली लगाइए, इस तरह की भी लगाइए, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत प्रोडक्शन ये देती है। तो सारी बाद में इसकी क्या केयर करनी है, कैसे उसको हैवी प्रोडक्शन के लिए तैयार करना है, सब मैं बता दूंगी। अब देखिए इसके बाद जो है, अब टमाटर की बात। टमाटर ऐसी चीज़ है कि अगर आपको टमाटर लगाने हैं तो बस अब ये लास्ट टाइम है, इसके बाद टमाटर नहीं लगेंगे। यार आपसे कहते हैं फरवरी में या उसमें लगाओगे, क्योंकि जो टमाटर होता है वो 1-2 महीने बाद फ्रूटिंग करना शुरू होता है और फिर इतना हाई टेम्परेचर होने लगता है, उसके बाद वो पकने में उसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। तो सबसे अच्छा टाइम है कि इस समय अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो टमाटर लगा लीजिए। देखिए नई सैपलिंग है, मेरे टमाटर रेडी भी हो रहे हैं, 2-3 स्टेज में मैं हर महीने के उसमें खुद ही हो जाता हूँ, मैं उनको रख लेती हूँ 1-1, 2-2 प्लांट, और इतना हमारे लिए बहुत है। तो टमाटर के लिए अगर आप ग्रो बैग लेना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 12 से ऊपर ही 15-16 उसमें आप लगा लीजिए। अगर 16 इंच है तो 2 भी टमाटर के प्लांट आप लगा सकते हो। लेकिन अगर इस तरह के ग्रो बैग हैं 9 इंच के हैं और चौड़ाई में ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो रूट है वो ज़्यादा गहरी नहीं जाते, तो आप उसमें भी ईजिली लगा सकते हो। तो इस तरह टमाटर अगर आपको लगाने हैं तो टमाटर भी बिल्कुल लगा सकते हो। अब देखिए बात करते हैं बैंगन और शिमला मिर्च, इस तरह की वेजिटेबल्स की। तो अगर आपको अब सैपलिंग तैयार करते हो, अगर आप सीड से तैयार करते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप मार्केट से सैपलिंग ले आइए। आज बैंगन के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगी। देखिए बैंगन में बहुत सारी वैरायटी आती है, भरता बैंगन, चूचू बैंगन जो छोटा छोटा बैंगन होता है वो, और एक पिंक बैंगन आता है, एक पर्पल आता है, लंबे बैंगन, एक बहुत ही लंबा सा आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वाइट बैंगन का कि जो एक गुलाबी बैंगन आता है, ये वही बैंगन का प्लांट है। और ये जो उसमें गुलाबी और पर्पल 2 तरह के लंबे वाले बैंगन होते हैं वो आप लगाइए। इससे क्या होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, ऊपर से लंबे टाइम तक चल जाते हैं और इनमें पेस्ट भी कम लगते हैं। भरता बैंगन एक बार के बाद जब दूसरी बार आप उसको सब्जी बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो 2 ही प्लांट, चाहे आप 2-3 प्लांट लगा लीजिए, उसमें से आपको इतना प्रोडक्शन मिलेगा, एक ही प्लांट का आप खा नहीं पाएंगे अगर आप उसको अच्छे से लगाएं। और मेरे कहने से 15 इंच से बड़े ही ग्रो बैग में लगाइए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि बड़ा ग्रो बैग, और अभी से मैं इस देखिए गर्मियों की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ और एक वीडियो में आपको दूंगी कि आपको भी क्या क्या काम करने चाहिए। जल्द ही मैं वो उसी की तैयारी कर रही हूँ, मैं आपको अपने गार्डन में, मेरे गार्डन में वही काम चल रहा है, मैं जल्दी आपको उस पर भी वीडियो दूंगी। तो बैंगन की आप कौन सी वैरायटी चूज़ करें, मेरे अकॉर्डिंग जो लंबे बैंगन होते हैं, पर्पल या फिर गुलाबी, इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए। अब इसके बाद आती है शिमला मिर्च की बारी। तो देखिए शिमला मिर्च बहुत अच्छा टाइम है। अब देखिएगा आप जैसे ही थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर ठीक होगा, लीव्स भी ठीक होने लगे हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप बिल्कुल बैंगन की तरह 2-3 प्लांट भी लगा लेते हैं शिमला मिर्च के और 15 इंच से बड़ा ग्रो बैग देते हैं, और देखिए ग्रो बैग को अब आप कहोगे कि बहुत, वही सब मैंने तरीका बता रखा, मेरे अकॉर्डिंग आप उनको भरेंगे तो बहुत इतनी शिमला मिर्च होगी ना कि आप खुद भी खा लेंगे और अपने पड़ोसियों को भी खिलाएंगे। तो अब इसके बाद शिमला मिर्च के बाद आ जाती हैं जितनी भी बीज वाली, जैसे कि फ्रेंच बीन्स और लॉन्ग बीन्स, और जो जितनी भी बीन्स टाइप की, ग्वार फली, बाखला, ये सब लग जाती हैं। अगर आप, मेरी सलाह है, अगर आप के यहाँ पे ये सब खाना पसंद करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है ग्रो करने में वो होती है फ्रेंच बीन्स। तो आप अपने नर्सरी वाले को ये बोल कर रखिए, जैसे कि मैंने, क्योंकि मैंने 2-3 बार फ्रेंच बीन्स को ग्रो किया है, हमारे यहाँ चूहे भी हैं, वो भी खा जाते हैं, गिलहरियाँ निकाल के खा जाती हैं, और कई बार उसका टेम्परेचर सही नहीं मिल पाता तो वो गल जाता है सीड। तो मैंने इस बार उनसे बोल के रखा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, जिनको वो सही टेम्परेचर दे पाते हैं। तो मेरी छत पर वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता सीड ग्रो करने के लिए, तो मैंने उनको बोल के रखा है। आप भी अगर फ्रेंच बीन के शौकीन हैं तो 4-5 प्लांट आप अच्छे से लगा लीजिए। इस तरह के ग्रो बैग, बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती। 9 इंच के 9 इंच से लेके 10-12 इंच तक के गहरे पोट में आप 12 इंच के में 2 से 3 प्लांट लगा लीजिए, तो आपको 5-6 में इतना फ्रेंच बीन्स निकलेगा। और लॉन्ग बीन्स की तो ये बात है, आप
आप एक बार 2 प्लांट लगा लीजिए, आपकी पूरी फैमिली खा लेगी। इतनी अच्छी बेल, वो तो बेल चलती है और बहुत ज़्यादा। तो लॉन्ग बीन्स, फ्रेंच बीन्स और क्लस्टर बीन्स, आप यकीन मानेंगे क्लस्टर बीन्स में इतनी फ्रूटिंग होती है, जो गारफली बोलते हैं, कि 4 प्लांट ही आप पे नहीं खाए जाएँगे। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स खाते हैं तो आपको ज़रूर लगाने चाहिए, और ये बहुत ईज़िली लग जाते हैं। फ्रेंच बीन्स के सीड बहुत ईज़िली लग जाता है। 20-20 रुपीज़ में इनके पैकेट मिलते हैं, आप लिए और लगाइए। लेकिन फ्रेंच बीन्स स्पेशली बात करूँगी कि आप फ्रेंच बीन और लॉन्ग बीन्स की, अगर आप न्यू न्यू हैं और बिगिनर हैं, तो आप इनके सैपलिंग मार्केट से, नर्सरी से लेकर आएँ। अब इसके बाद बात करेंगे जो लौकी है, कद्दू, पेठा, जुकीनी, इन सब, तोरी, इन सब की, और ये सब ग्रो कर सकते हो आप। लेकिन इसमें बताने वाली बात ये है कि जो लौकी की वैराइटीज़ होती हैं, उसमें जैसे लंबा लौकी और धारीदार लौकी और जो गोल लौकी है, तो आप इस समय जब फ़रवरी में आप कौन सा लौकी लगाएं जो आपको अच्छा रिजल्ट दे, तो आपको लंबा जो लौकी होता है वो लगाना है। गोल लौकी बरसात में लगता है, उसका रिजल्ट बरसात में, क्योंकि इनके लिए जो टेम्परेचर, मैंने पहले ही बताया, जो टेम्परेचर वो मिलता है, लंबा लौकी जो है समर के लिए होता है, और वो जो गोल वाले लौकी होते हैं वो आपके रेनी सीजन के लिए। अब इसके लिए पोट कितना चाहिए, मैं लौकी की बात कर रही हूँ, यही आपका पेठा इसके लिए भी, और तोरी के लिए मैं अलग बताऊंगी। तो इसके लिए कम से कम 18 इंच का, और मैं ये कहूँगी 18 नहीं, 24 बाय 24, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर आप देते हो, तो आपको तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए। तो 24 बाय 24 का कम से कम ग्रो बैग, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको 24 बाय 24 का ग्रो बैग, देखिए ये। और ये जो आपको बड़े बड़े पोट कैसे भरने, ये भी मैं एक दिन आपको इसकी वीडियो दूंगी, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, मैं सारे उसके आंसर भी दूंगी। अच्छा देखिए, ये 24 बाय 24 का ग्रो बैग, इतना बड़ा ग्रो बैग, देखिए इसमें एक अमरूद का प्लांट कितना अच्छे से, कितनी खूबसूरती से लगा हुआ है। तो इतना बड़ा ग्रो बैग एक लौकी के लिए, पेठे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे छोटा देते हो तो देखिए, अब बेईमानी होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप उस पर मेहनत करोगे। तो ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर बता रही हूँ। अगर प्रोडक्शन चाहिए तो इसमें तो ये इतनी फ्रूटिंग के लिए तो ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, देखिए तोरी की। अब तोरी कहिए, गिलकी कहिए, और बहुत जगह अलग अलग चीज़ उसको बोलते हैं, उसकी भी कई वैरायटी आती है। लेकिन जो बेस्ट वैरायटी, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, अगर मेरे पास हो सके तो पिक में लगा दूंगी, जिसे तोरी बोलते हैं, ब्लैक कलर की, जो जिसे बहुत से लोग गिलकी भी बोलते हैं। तो जिस जिसकी पिक्चर अवेलेबल होगी मैं लगा दूंगी साइड में, तो वो आप लगाइए हर साल, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। उसके लिए ग्रो बैग 18 इंच का ग्रो बैग उसके लिए बेस्ट रहता है। देखिए मैं 18 इंच का ग्रो बैग आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का आइडिया, ये देखिए इतना बड़ा। और अगर आप एक जो कट्टा होता है वो 20 किलो वाला, 30 किलो वाला, उसमें भी लगाते हैं, तब भी तोरी का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। इस तरह से गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट के साथ मिट्टी को तैयार कर लीजिए। अभी से तैयारी कीजिए, क्या क्या करनी है वीडियो में दे दूँगी, आप उसको चेक करिएगा। फिर जो वही वैरायटी आप चूज़ कीजिए। इसके अलावा आपको जो पसंद है आप वो लगा सकते हो, पर मैंने बताया उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी वो होती हैं, और बहुत लंबे टाइम तक वो फ्रूटिंग करती रहती हैं। एक बार लगा लिया, आपको अक्टूबर तक वो फ्रूटिंग देती ही रहती हैं। अब उसके बाद हम तोरी, गिलकी, पेठा और ज़ुकीनी की बात कर लेते हैं। देखिए आजकल क्या है, पेठा अगर नहीं आप चढ़ा सकते हो उसको, तो ज़ुकीनी उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बहुत तरह के छोटे छोटे कद्दू, छप्पन कद्दू, वो सब भी, तो वो सारी सब्जियां भी आप इस समय लगा सकते हो। और ग्रो बैग कम से कम 18 इंचेस का उसके लिए तो होना ही चाहिए। देखिए एक और सब्जी रह गई है जो कि कंद वर्ग की होती है, जैसे कि मूली, सलजम और चुकंदर, वो भी आप इस समय लगा सकते हो। और वो वाली मूली और सलजम लगाइए जो जो आप वही सीड लीजिएगा नर्सरी से, कह कर लीजिए कि जो आपको छोटी जो गोल मूली होती है, छोटी वाली, वो तो 40 दिन में ही आपको हार्वेस्ट देती है, और जो लंबी वाली कुछ इस तरह से आती है जो आराम से आपको 50-60 दिन में हार्वेस्ट दे देती है, तो आप उनको लगाइएगा। ये देखिए मैंने, ये रह गया था, मैंने आपको ये बता दिया है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मिर्ची के शौकीन हैं ना, तो ऑर्नामेंटल चिली, जो छोटी छोटी रंग बिरंगी चिली लगती है ना, वो ऑरेंज, वो ज़रूर लगाइए, वो खाने में बहुत टेस्टी होती है। और बहुत ज़्यादा बड़े पोट की इनको ज़रूरत नहीं होती, इनकी जो वो होती है ना रूट, वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती। और देखिए मैंने इस तरह के पोट में लगा रखे हैं 2-2 प्लांट, तो ये बहुत अच्छा देखिए सब में 2-2 ही है, और इनमें कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ सूखा पत्ता वेस्ट करके लगा रखा है। और ये देखिए इनके लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर, अब देखिए बहुत अच्छे से डेवलप होने लगी है। जैसे ही अब ये 25 से 30 टेम्परेचर में आएंगी, मैं इसकी फ्रूटिंग आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर ऑर्नामेंटल्स ली लगाइए।
अब देखिए करेला रह गया था मुझे, तो करेले को भी बिल्कुल तोरी की तरह, बल्कि आप तोरी से भी छोटा 15 बाय 15 का ग्रो बैग दे सकते हैं। अगर 18 का देंगे उसमें 2 बेल लगा लीजिए, देखिए जैसे मैंने लगाई थी। और ये देखिए अपने सीज़न पर खूब अच्छी फ्रूटिंग करता है। मैं इन प्लांट को हटा दूँगी और नए प्लांट अब लगाऊँगी, और अभी आप इनकी जो सीड है बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए इसके अलावा आप टिंडे, तोरी और जो भी कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी है, सब इस समय बहुत अच्छा 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं। और अब आप एक काम और करिएगा, मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो दूँगी कि आप इन सीड्स को कैसे ग्रो करना है। शॉर्ट्स भी दूँगी, तो आप उनको भी, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं सीड्स ग्रो करने में। तो सीड्स को अच्छे से, मिट्टी अच्छे से बनाएँगे, सीड्स अच्छे से ग्रो करेंगे, तो आपके प्लांट भी, हर केयर, हर प्लांट की सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप वीडियो को हाइप भी ज़रूर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। तो देखिए गार्डनिंग को आसान बनाइए और गार्डनिंग करते रहिए, और किचन गार्डनिंग वो तो ज़रूर कीजिए। राधे राधे।